Assalamu alaikum. Today we are talking about those items which we find in kitchen but we don't really know what we call them in English. So आज हम उन items को देखेंगे जो कि हमारे किचन में होते हैं लेकिन उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है ये हमें नहीं पता. तो लेट्स सी कि वो कौन से items हैं. प्रेशर कुकर. सो ये वो चीज़ है जो कि ख्वातीन इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं, लेकिन इसकी दलेरी देखें कि ये सीटियां मारता है लेकिन उन ख्वातीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसको कोई ये भी नहीं कहता तुम बदतमीज़ हो. सो जो आपके घर पे है वो भी प्रेशर कुकर है. परेशान ना हो कि अगर शेप मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेलिकेट किस्म का प्रेशर कुकर है जो हमारे घरों में है, जिसका प्लास्टिक का हैंडल भी टूटा हुआ है, जिसका रबर भी अक्सर औकात निकल जाता है और टाइम आने पे मिलता भी नहीं है, जिसका वेट भी घुमा रहता है और वेट की जगह हमने मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं, तो वो भी परेशान नहीं होना, वो भी प्रेशर कुकर कहलाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर कुकर. नेक्स्ट वी हैव बॉटल ओपनर. सो ये बॉटल्स को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है. जो उनके ऊपर उसका कैप है उसे इससे रिमूव किया जाता है, लेकिन हम ऐसे कुछ लोग हैं जो इसके होते हुए भी अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत देखने के लिए. तो या तो बोतल खुल जाती है या फिर दांत खुल जाता है. सो दिस इज कॉर्क स्क्रू. नॉर्मली गोरे यूज़ करते हैं इस चीज़ को. ये बेसिकली जो कॉर्क्स होते हैं जो कि बॉटल्स को उसके प्रेशर को बंद करके, उसकी गैस को बंद करके ऊपर से कॉर्क लगा दिया जाता है. तो ये उसे रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. तो ये शायद हमारे लिए एक नई चीज़ है. विस्क. सो विस्क इज़ यूज फॉर ब्लेंडिंग. नॉर्मली हम इसे ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लस्सी गेड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं और अंडे को भी आपस में ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड विस्क. टोंग्स. सो टोंग्स जो है ये एक चिमटा है जिसको हम यूज़ करते हैं रोटी को कभी इस साइड पे गिराने के लिए, कभी उस साइड पे गिराने के लिए, उसकी हरकतों सकनात को और उसकी अतराफ़ को बदलने के लिए. इसके अलावा ये ब्रेड के तलने के लिए काम आता है. चिप्स जो गर्म फ्राइज़ होते हैं उनको उठाने के काम आता है. सो बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्पफुल होता है. अगर बंदा वेला हो तो इसको बजा भी सकता है, यानी जुगनी भी गा सकता है इसके ऊपर. सो नेक्स्ट इज स्पाइडर. सो स्पाइडर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पाइडर वेब्स होते हैं. ये फ्राइंग के पर्पसेस के लिए यूज़ होता है कि आप फ्राई कर रहे हैं तो इसमें जो मटेरियल है उसको आप उठा लें और घी आसपास से नीचे गिरना शुरू हो जाए. देखने में तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस जैसी मिलती जुलती चीज़ हमारे किचन में है. वो भी यही है, लेकिन वो लोकल है, ये थोड़ी सी मैं आपको ब्रांडेड चीज़ें दिखा रहा हूँ. पोटैटो मैशर. सो ये जो पोटैटो मैशर है ये पोटैटोज़ को मैश करने के लिए है. यानी एक आलू को जब हम अच्छी तरह गला लेते हैं, यानी एक तो पहले उस बेचारे का बेड़ा गर्क कर देते हैं आग में रख के, और उस पर सितम ये कि ये उसके ऊपर वज़न से उसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है तो बेचारा कहीं का नहीं रहता, यानी कचूमर निकल आता है. सो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. फ़िश स्लाइस. इसको फ़िश स्लाइस कहते हैं. सो दैट दिस फ्राइज द फिश और उसको एक ही जिस्ट में ये उछाल के बाहर किसी जगह पे प्लेस कर सकता है. सो फिश स्लाइस को भी हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जो टूल है, दिस इज़ नोन एज फिश स्लाइस. पीलर. सो पीलर ये बहुत सारी सब्जियों को, फलों को छीलने के लिए यूज़ होता है. हमें से अक्सर लोगों ने इसको यानी बचपन में अपने जिस्म के ऊपर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है और ज़ख्मी भी काफ़ी हुए हैं क्योंकि हम बाज नहीं आते. जो चीज़ जिस मकसद के लिए होती है उस मकसद के लिए ही यूज़ की जानी चाहिए. नट क्रैकर. सो असूलन तो इसमें एक नट भी होना चाहिए था ताकि आपको पता चलता कि ये किस्सा उसे क्रैक करता है, लेकिन नट्स आजकल बहुत महंगे हैं. सो दिस इज़ नट क्रैकर. आजकल आपको यही मिलेगा, यानी इतने का नट नहीं मिलेगा जितने में आपको नट क्रैकर मिल जाएगा. सो नट क्रैकर जो है ये अखरोट को तोड़ने के लिए यूज़ होता है. ये छोटे छोटे नट्स के लिए भी इसमें पोजीशंस बनी होती हैं.
सो इफ़ यू आर वेल्दी इनफ टू हैव अखरोट्स विद यू तो आप इससे नट क्रैकर को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस टूल इज़ कॉल्ड फिश स्केलर। सो फिश स्केलर का क्या काम है, ये फिश के ऊपर जो उसके स्केल्स होते हैं, जो पर होते हैं, यानी छोटे छोटे स्केल्स जो उसकी बॉडी पे लगे होते हैं, उसे ये रिमूव करता है। हमने ये बहुत ज़्यादा देखा, यानी जो मछली बेच रहे होते हैं उनके पास भी ये चीज़ होती है, लेकिन वो ऐसी शक्ल हो गई होती है उसकी मछलियों को रगड़ रगड़ के कि वो कहीं का नहीं रहता। तो ये बेसिकली रस्टेड होता है हर जगह पे जहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि नया है, खूबसूरत है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसलिए बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है हमें। काम इसका भी वही है जो वो कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फ़िश के स्केल्स को साफ़ करता है ताकि उसकी स्किन सामने आ जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। गार्लिक प्रेस, यानी गार्लिक को अजाब देने वाली मशीन। सो दिस इज़ गार्लिक प्रेस। इसके अंदर गार्लिक को डाल के प्रेस किया जाता है और ये जो छोटे छोटे सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ से गार्लिक जो है छोटी छोटी तहों में कचूमर की सूरत में गिरता है ताकि हम उसे सालन में डाल सकें। एग कटर। सो एग कटर इज़ वंडरफुल मशीन, वंडरफुल टूल तब यूज़ किया जाता है जब गेस्ट ज़्यादा हों, अंडे कम हों, तो हम इसको इस तरह की सर्विंग में डाल देते हैं। आम आप सामने रख देंगे तो बग़ैर कटा आम सबके सामने होगा, तो हर बंदा एक एक आम उठाएगा। जब हम उसे स्लाइसेस में रखते हैं तो हर बंदा एक एक स्लाइस उठाता है, बरकत पड़ जाती है। इससे भी बरकत पड़ जाती है, यानी एक अंडे को आप 8-10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और एक बंदा जो एक 3-4 कोशिशों में 3-4 अंडे खा सकता है, वो सिर्फ 3-4 इसके स्लाइस ही खाता है। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल हमारा एक गुजारा करवा देता है। दिस इज़ एग सेपरेटर। कई लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी डाइट के हवाले से कि हमने जी जर्दी नहीं खानी। सो इसमें क्या होता है, जो उसकी यॉक है वो ऊपर रह जाती है और उसका जो वाइट पार्ट है विच इज़ फुल ऑफ प्रोटीन वो नीचे चला जाता है। डॉक्टर्स की भी समझ नहीं आती। पहले डॉक्टर्स कहते थे जर्दी को बाहर फेंक दिया करें अंडे से निकालते ही, जैसे कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है, और फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं आप इसको भी खाएं, ये भी ठीक है। तो पहले हम डॉक्टर से पूछ लें कि आप फाइनली क्या चाहते हैं ताकि हम इसको यूज़ करें या ना करें। दिस इज़ टिन ओपनर। आपने पेप्सी का टिन लिया, कोक का टिन लिया, आप उसको इसे खोल सकते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, उस पर तो ये पड़ेगा नहीं। सो उसके लिए आपको जो मिक्स फ्रूट्स होते हैं जो कि जार्स में बंद होते हैं, ऐसे जार्स को आप इससे खोल सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि आपके पास अगर ऐसा जार है तो आप उसके ऊपर पहले कील रख के ठोकते हैं और एक सुराख बनाते हैं, फिर छुरी से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं। हाथ भी ज़ख्मी होता है, छुरी भी खुडी होती है। सो उस इन तमाम झंझटों से बचने के लिए दिस इज़ टिन ओपनर। सो दिस इज़ पिज़्ज़ा कटर। सो पिज़्ज़ा कटर इज़ यूज्ड टू मेक स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। अब जो पिज़्ज़ा बेसिकली वो ऑलरेडी अगलों ने हमारी मेहनत बचाने के लिए उससे थोड़ा सा कट करके बेचा होता है, लेकिन हम जब उसको खींचने की कोशिश करते हैं, निंजा टर्टल बनते हैं अपनी तरफ से, तो वो टूट जाता है। तो उसके लिए स्लाइसर यूज़ किया जाता है ताकि प्रॉपर उसके स्लाइसेस हों। और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे नॉट ओनली मेंट फॉर वन पर्पस। हम पाकिस्तानी हैं, हम इसको बेशुमार पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। आपने इसको, बहुत सारे लोगों ने इससे केक भी काटे हुए, जिस तरह सलमान शाह ने तलवार से केक काट लिया। सो वी कैन यूज़ इट फॉर सेवरल पर्पसेस। सो दिस इज़ लेमन स्क्वीज़र, यानी हमने छोटे से लेमन को भी स्क्वीज़ करने के लिए एक आला ईजाद कर लिया। यानी लेमन रखो और उस बेचारे को बेड़ा गर्क कर दो, जूस निकाल दो उसका, कहीं का ना रहे वो। तो ये जो दूसरा आपके सामने एक येलोइश कलर में है, ये संतरे को भी निचोड़ लेता है, माल्टे को भी निचोड़ लेता है, किन्नू को भी निचोड़ लेता है, यू नेम इट, ऑरेंज, हर चीज़ को ये निचोड़ देगा। यानी इतना कोई यानी हरक्यूलिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कि आप इसके ऊपर चीज़ों को चलाते जाएं और ये उनका जूस निकलता आएगा। मैं तो कहता हूँ अपने पॉलिटिशियंस को भी इसके ऊपर रख के निचोड़ दें ताकि जो है ना एक बार सामने आ जाए कि असल उनकी असलियत है क्या। सो सिमिलरली ये लेमन स्क्वीज़र, ये 2-3 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, 2-3 तरह के टूल्स हैं जो कि लेमन को स्क्वीज़ करते हैं। सो दिस इज़ रोलर कटर। एट प्लेंटी ऑफ प्लेसेस दिस इज़ यूज्ड। आप में से जिन लोगों को इसका एग्जैक्ट इस्तेमाल पता है वो काइंडली डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट्स में इसको लिख दें कि वाई डू वी यूज़ दिस रोलर कटर। एक ब्रेड पीस के ऊपर मैंने इसको चलते हुए देखा जहाँ पे ये मुख्तलिफ उसके अंदर डिज़ाइन बना देता है। जिस तरह आप नान लेने जाते हैं तो नान वाले पहले अपने खूबसूरत हाथों से, जो कि धुले या नहीं धुले, उससे आपके कुलचे के अंदर
हाथों से उसके अंदर वो सुराख बनाते हैं, जिसको देख के हम बड़ा खुश होते हैं, वाह जी वाह मज़ा आ गया। लेकिन वो मेरे ख्याल में उसकी जगह रिप्लेस करके यूज़ किया जा सकता है। पेस्ट्री बैग, सो पेस्ट्री बैग इज़ यूज्ड कि आप इसके अंदर क्रीम डालें और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस होते हैं। आप उसके ऊपर जो टॉपिंग करना चाहते हैं वो किसी किस्म की भी कर सकते हैं, चॉकलेट की कर सकते हैं, उसमें जो भी फ्लेवर्स आपके पास हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई रिश्तेदार बारबेक्यू करते हैं, सो व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग बारबेक्यू, तो ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता है, ऐसा ब्रश जिसको पेस्ट्री ब्रश कहा जाता है। लेकिन इससे ये उस पे ऑयल लगा के उन बोटियों को थोड़ा सा खूबसूरत लजीज नरम करने के लिए भी ये उस पर लगाया करते हैं। सो अगर आपके पास ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको बारबेक्यूज पे बुलाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं। रोलिंग पिन, एक वो जो हमारे पास होता है, एक वो जो हमने सिर्फ तस्वीर में देखा, आज भी आप तस्वीर में देखें, ये स्टेनलेस स्टील का एक पिन है, ये जिसे हम बेलन कहते हैं, बेलना, बेलन। नॉर्मली इससे घर के मर्दों को कुट पड़ती है, फेंटी पड़ती है, बच्चों को भी पड़ती है, लेकिन ये वैसे आटा जो है उसे गूंद के रोटियों को ज़रा सीधा पदरा करने के लिए काम आता है, यानी उसे रोल करके रोटी को एक स्मूथ तय में लेके आता है। दिस इज़ मैंडोलिन स्लाइसर। इसका यूज़ जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने खीरे पड़े हैं, टमाटर्स पड़े हैं, सो इनको हम इसके ज़रिए काट सकते हैं। सो बजाय इसके कि हम इसको बार बार छुरी से काटें, हम इस स्लाइसर को यूज़ कर सकते हैं। सो बड़ा हमें एफिशिएंट बना दिया इस टेक्नोलॉजी ने, इन नए टूल्स ने। और हमें से कई ऐसे पटुनामे किस्म के लोग भी हैं जिन्होंने इस पर अपना हाथ रख के फेरने की कोशिश की कि गलती से हाथ लग जाए तो कितना कोई कट लग सकता है। वो भाई जब आपको ज़रूरत नहीं है तो ना करें। ये वही बात है कि जो मोटरसाइकिल है उसके 2 टायर हैं लेकिन हम एक टायर पे चलाएंगे क्योंकि दूसरे टायर की ज़रूरत शायद नहीं है। गोरा पागल था जिसने वो दूसरा टायर लगा दिया। ग्रेटर, इसके ऊपर तो मैंने खुद हाथ फेर के चेक किया कि बचपन में अपने कि वाकई इससे हाथों को कोई फ़र्क पड़ता है। अरे भाई ये चीज़ों को स्लाइस करने के लिए, उनका कचूमर बनाने के लिए यूज़ होता है कि आप इसको उसके ऊपर आराम से फेरते रहें और वो चीज़ मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से कटती रहे। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटर। ओवन ग्लव्स, सो जो लोग ओवन को यूज़ करते हैं, बेकिंग करते हैं, उनके पास ऐसे ओवन ग्लव्स होते हैं। वो उनको यूज़ करते हैं उस चीज़ को उठाने के लिए क्योंकि वो गर्म होती है। बारबेक्यू के लिए भी इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। सो वो लोग जो बारबेक्यूज़ और बेकिंग के शौकीन हैं, जो छुप छुप के अपने घर में ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो उनके पास ये बेकिंग ओवन ग्लव्स भी होते हैं। दिस इज़ मीट ग्राइंडर, जो कि तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगता है, यानी कीमा निकालने वाली मशीन। सो ये वो मशीन है जो कि अक्सर घरों में नहीं होती, क्योंकि हम जब भी कीमा निकालने की उस कोशिश में होते हैं, ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे, तो हम कीमा बाहर से निकलवा के लाते हैं क्योंकि हमारी मशीन या ख़राब होती है, या बहुत छोटे पीसेस को नहीं निकालती, या बहुत बड़े पीसेस को नहीं निकालती, या इसमें चर्बी फंस जाती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सी कीमे वाली मशीन यानी मीट ग्राइंडर होता है जो कि हर किस्म का कीमा निकाल सके। सो अगर आपको पता हो ऐसी मशीन का तो वो भी कमेंट्स में लिखें ताकि हम सब उसे ले सकें। कटिंग बोर्ड्स मुख्तलिफ शेप के होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, ताकि आप इनके ऊपर रख के कुछ चीज़ों को, सब्जियों को काट सकें, फलों को काट सकें, बजाय इसके कि आप गंदे मंदे शेल्फ के ऊपर उनको काटना शुरू कर दें। तो ये कटिंग बोर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। दीज आर कॉल्ड एप्रन्स। सो एप्रन्स जो हैं ये ख्वातीन का नाम एप्रन नहीं है, ये जो उन्होंने पहना हुआ है एक ब्लैक एंड वाइट और पिंक वाला, दिस इज कॉल्ड एप्रन, ताकि आपके कपड़ों के ऊपर कुछ कुकिंग करते हुए ऑयल या गंद वगैरह ना लगे, या आपके बालों में से कोई बाल खाने की जीनत ना बन जाए जो बाद में मुंह से निकालते हैं। सब डिस्गस्टिंग है ना। सॉस पैन, हाँ जी, आपके घर में जिसमें चाय बनती है वो भी सॉस पैन है, और ये भी सॉस पैन है। हमारे सॉस पैन्स में अक्सर पत्ती का निशान इतना गहरा हो जाता है कि वो साफ़ भी नहीं होता, नीचे से ये काला हो जाता है, ढक्कन इसका गुम जाता है, और नॉर्मली इसका प्लास्टिक का हैंडल होता है जो एक जगह से टूटा होता है और उठाते हुए या घुमाते हुए चाय गिर जाती है। सो ये बेसिकली बड़ा खूबसूरत सा डेलिकेट किस्म का सॉस पैन, ये आप चाय बना सकते हैं या किसी और चीज़ को गर्म कर सकते हैं।
दिस इज़ फ्राइंग पैन। आप इसमें फ्राई कर सकते हैं चीज़ों को ऑयल डाल के। नॉन स्टिक स्टिक बहुत सारी मुख्तलिफ इसकी शेप्स हैं, काइंड्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्राइंग पैन। और ये उसका एक पुराना भाई जिसको आज कल इज़्ज़त नहीं दी जाती, जिसे हम तवा कहते हैं। सो दिस इज़ सिंपल पैन। सो इसको पैन कहा जाता है। दिस पैन इज़ स्टिल यूज, स्टिल इन फैशन। और ये उन ख्वातीन का दुश्मन है जिनकी जान जाती है रोटियां पकाने से, क्योंकि इनके अंदर जो खूबसूरती की जगह जो कालक है इस तवे की, ये कालक जो है वो उस चीज़ से भी वो दूर भागती हैं। वो आपने सुना होगा गाना कि काले जे लिबास थी शौकीन है कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग। तो जो ख्वातीन मतलब प्यारी ख्वातीन सारी प्यारी होती हैं, तो ये रोटी बनाते वक्त उनकी जान जाती है। तो वो शायद इसी मुनासबत से ये गाना बनाया गया। कटलरी, सो ये जितने भी होते हैं खाने पीने के हवाले से, स्पून्स हो गई, फोक्स हो गए, नाइफ्स हो गए, जिनको हम ड्यूरिंग मील यूज़ करते हैं। सो इसे नॉर्मली हम कटलरी कहते हैं। सो ये बड़े अच्छे प्यारे सेट्स होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो वही सेम प्लास्टिक का या लोहे का जो यूज़ हो रहा है, स्टील का पुराना चलता आ रहा है। जो अच्छे वाले हैं वो अम्मी ने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, ताकि वो हमारी उस कबर्ड के अंदर पड़े रहें और ज़रूरत पड़ने पे, मेहमानों के आने पे निकलें। तो हमें कभी भी अच्छी कटलरी को यूज़ करना नसीब नहीं होता। दिस इज़ टी पॉट। इतना खूबसूरत है कि चाय पीने को दिल कर पड़ा। और हमारे घर जो हैं वो भी टी पॉट्स हैं एंड दे आर रियली वेरी गुड, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा दीदा ज़ेब है। सो दीज कंटेनर्स आर कॉल्ड टी पॉट्स। दिस इज़ कॉल्ड थर्मोस। वो जिसका फ्लास्क टूटा होता है हमारे पास, वो भी थर्मोस होता है। जो पूरी तरह बंद नहीं होता वो भी थर्मोस है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्मोस। क्लीवर। सो क्लीवर ये गोश्त के बड़े आइटम्स काटने के लिए यूज़ होता है। बड़े पीसेस, बड़े जो उसके चंक्स होते हैं उन्हें छोटा बनाने के लिए। नॉर्मली हर घर में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ नहीं होता। चॉपस्टिक्स। सो ये चॉपस्टिक्स हैं जो कि चाइनीज़ यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ आइटम, चाइनीज़ फूड खाने के लिए। हम में से कई लोगों ने अपने घर में चॉपस्टिक्स रखी होती हैं फॉर द सेक ऑफ फैशन, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर या तो मोबाइल के अंदर जो सिम डालने के लिए यूज़ हो सकती होगी या कान खुजाने के लिए यूज़ हो सकती होगी, क्योंकि इसका कोई और प्रैक्टिकल पर्पस मेरे समझ में नहीं आता। मेजरिंग कप्स। सो ये मेजरिंग कप्स हैं। दे टेल यू, इसके ऊपर लिखा होता है कि कितने टीस्पून है और कितनी क्वांटिटी है, मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। तो ये बताते हैं कि किसको किसकी औकात के हिसाब से आपने कितना खाना देना है। सो दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। दैट टेल्स यू, जब भी आप कुछ बना रहे हैं कुछ देख के, तो आपको पता होता है इसके ज़रिए कि इसके अंदर 1 टीस्पून की मिकदार है, इसमें 2 टीस्पून या फिल हो जाएगा तो इट मीन्स कि दिस इज़ 2 टीस्पून। सो दैट हेल्प्स इन कुकिंग। सो दीज आर some other items which I may not have mentioned, लेकिन ये यहाँ पे available हैं. You can have a look on them by pausing the video. So I hope you liked whatever was discussed here. कुछ नई चीज़ें आपकी vocabulary में आई होंगी. So if you like them, please do subscribe the channel and share this video with all your friends, especially those who are into kitchen, जो कि किचन में जाते रहते हैं और किचन की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और लाइक बेकिंग करते हैं। सो उनको इन चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद अदर्स.